क्या कर रही हैं? माफ कर दो मुझे और मेरी बेटियों को बेटा। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। मुझे आपकी तरफ से कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे किए की सजा मुझे दे दी। मुझे सबक मिल गया है बेटा। तुम्हारे साथ जो भी हकतलफी की मैंने, उसकी सजा सिर्फ मुझे नहीं, मेरी बेटियों को भी मिली है। मैं विश को दोबारा तलाक हो गई और मेरी फराह बेवा हो गई। शादी के 1 महीने के बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। और डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर हो गया। क्यों परेशान हो रही हो साजिदा? हम हैं ना, हम करवाएंगे तुम्हारा इलाज साजिदा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। आप ही तो है, अल्लाह के बाद आप ही तो है अब्बा। मेरी बीमारी का सुन के तो मेरे सगे भाई और भाभी ने मुझसे आंखें फेर ली। शायद वो डर गए कि कहीं मेरे इलाज के लिए पैसे ही ना खर्च करने पड़ जाए उन्हें, और मुझे घर से निकाल दिया। कैंसर का इलाज है, मत रोएं आप। सारी जिंदगी जिस नंद के लिए मैंने अपने दिल में पैर रखा, आज वही मेरे खून के रिश्तों से बढ़ के साबित हुई है। अगर आप मेरा पता करने के लिए हैदराबाद ना आती, मुझे वहां से ना लेकर आती यहाँ पे, तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। बस साजिदा मत रो, चुप हो जाओ। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें हिदायत दी। नेकियां करने का मौका दिया, तौबा का, माफी मांगने का। और अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, वो तो माफ कर देता है। और उसने हम सबको माफ कर दिया होगा, तुम्हें भी, हम सबको। अब चलो तुम मेरे साथ सेंटर। आज वेलफेयर सेंटर में यतीम बच्चियों के खत्मे कुरान की तकरीब रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है फुप्पो, आपको इस तरह जिंदगी की तरफ वापस लौटता देखकर। और तुम्हें पता है, फरा और मैविश मेरी मदद करेंगी। उन्हें मैंने बाकायदा जॉब पर रख लिया। अब मैं आपके इन एहसानों का बदला। एहसान कैसा? वो दोनों काम करेंगी, उसकी तनख्वाह देंगे उन्हें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, और वेलफेयर को तो उन्हीं ने संभालना है। मैंने और मुर्तजा ने फैसला किया है कि हम अपनी सारी जायदाद यतीम खाने को वक्फ कर देंगे। और हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वेलफेयर में मौजूद बच्चे पढ़ लिख कर दूसरे यतीम बच्चों का सहारा बनेंगे। ये तो सदका जारिया है अब्बा। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा देगा इस बात का। हाँ साजिदा, और दुआ करो कि
अल्लाह हमारे सालार की बख्शिश कर दे। वो जहां है वहां सुकून से रहे। आमीन। पापा, वो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं जानती हूँ कल सुबह की फ्लाइट से तुम इंग्लैंड जा रही हो, अपने पैरों पर खड़े होने, खुद को मजबूत करने और इंडिपेंडेंट होने। शुरुआत आज से ही करो, मुझसे कुछ मत पूछो। अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगी। मैंने कहा था ना, बच्चे के बाद फैसला तुम करोगी, तुम ही करोगी फैसला। चलें साजदा? हमेशा खुश रहो बेटा।